आपका फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्मांड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? आपको बताना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा नंबर सवाल। निशाकाश यानी कि रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको बताना है रात्रि यानी कि रात के समय में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको बताना है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बताइए आप लोग, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमेंट में आंसर बताइएगा दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो। आपका चौथा सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? यह भी देखिए एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपको बताना है विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, एडविन हब्बल जो थे विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जॉर्ज। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जॉर्ज एलेमेंटियर ने जो है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण विवर जो है खगोलीय वस्तु नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आकाश गंगा है एक। आपको बताना है आकाश गंगा जो है इस 4 ऑप्शन में से क्या है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आकाश गंगा जो है तारों का विशाल समूह को आकाश गंगा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? यह देखिए क्वेश्चन दोस्तों आईएएस प्री 1992 में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले, आपको बताना है आकाशगंगा जो है मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। यह क्वेश्चन एसएससी 2006 में पूछा गया है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, गैलीलियो ने। आपको बताना है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने? तो गैलीलियो ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं। बताइए तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में क्या पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारों के अतिरिक्त गैस एवं धूल के कण आकाशगंगा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है।
ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया है। बताइए, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? बताइए, किस रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नीला रंग के तारे का तापमान सबसे अधिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है? यह क्वेश्चन भी आरआरबी 2006 में पूछा गया है। बताइए, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? यह भी आरआरबी 2005 में पूछा गया है। बताइए, कौन सा एकमात्र तारा है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य एकमात्र तारा है। चलिए अगले प्रश्न पर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपको बताना है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रकाश वर्ष है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है? यह देखिए बीपीएससी 1999 में पूछा गया सवाल। बताइए, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस के संलयन से तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी जो 2000 में पूछा गया है। आपको बताना है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? यह भी बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। बताइए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। वह सप्तऋषि तारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? यह भी पूछा गया सवाल है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नक्षत्र कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? यह भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? यह भी एनडीए 2017 में पूछा गया सवाल है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय में पहुंचता है? तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 मिनट में पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? यह भी आरआरबी 2007 में पूछा गया सवाल। बताइए, अपार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है पार्थिव ग्रह है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों, और आज का लास्ट सवाल। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है? यह भी पूछा गया सवाल है।
आपको बताना है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। तो आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुध और शुक्र जो है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।